Hello, students. Good afternoon. Good, Good afternoon. Hello, sir. good afternoon, everybody. How are you? Fine, sir. Okay, students. Today we are here with line-wise detail of the poem "The Laburnum Top," written by Ted Hughes. Basically, this poem tells us about an incident of nature. It is very simple poem where you will see activity of nature, and the main theme it may be that there is a relationship between the objects of nature. Basically, this poem is very simple. Poet is looking at an incident which happens on a tree. समझ रहे हैं आप बात? Yes, sir. हाँ, बड़ी सिंपल पोइम है एंड इट इज ऑटम. डू यू नो ऑटम? ऑटम का पता आपको? Yes, sir. पतझड़. पतझड़ जो पतझड़ की ऋतु में देखिए. अब पॉइंट पर आइए. द लैबनम टॉप. लैबनम इज ए ट्री. इन हिंदी वी कॉल इट अमलतास. क्या नाम है हिंदी में? Amaltas. अमलतास. हाँ, जैसे गुलाब का होता है, पीपल का होता है, बरगद का होता है, तो अमलतास के पेड़ की बात यहां पर है. एट लैबनम टॉप is silent, means there was no chirping, waves were not blowing, and it is very silent, quite still, बिल्कुल बिल्कुल शांत. In the afternoon, yellow September. What? Why? Because September is autumn. That is why the leaves have become yellow. Because why? Because they are very near to fall down. क्या है भाई? सितंबर का महीना पतझड़ का महीना होता है और पतझड़ में जो हरे पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और पीले होकर के गिर जाते हैं. आपको पता ही है ये प्रोसेस. Yes, sir. तो कवि ने इसलिए ही इसको येलो सितंबर कहा है बिकॉज इट इज द सीजन ऑफ ऑटम एंड green leaves have become yellow and next step is they will fall down. ये हमेशा एक प्रकृति की इंसिडेंट है. कोई भी पत्ता पहले हरा होता है, फिर वो पीला होता है और फिर वो गिरता है. तो ये पतझड़ की ऋतु के लिए आया है. सनलाइट. दोपहर का मौसम है, सूरज की धूप निकली हुई है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. कुछ पत्ते इस पेड़ के पीले हो गए हैं और कुछ तो गिर भी गए हैं. और जो इस पर बीज होते हैं, जैसे आपने नीम पर देखा होगा, तो नीम के बीज होते हैं जिसको आप निबोली बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? Yes, sir. तो इसके अमलतास के भी जो बीज होते हैं वो गिर गए हैं. तो पहला स्टैंजा क्या है? इन फर्स्ट स्टैंजा देयर इज साइलेंट एट लैबनम टॉप एंड इट इज ऑटम and because of the beginning of autumn all the leaves have become yellow because they are very near to fall down. Okay. Yes, sir. अब आइए सेकंड स्टैंजा. टिल गोल्डफिंच. इसमें दो ही ऑब्जेक्ट है, एक ये. गोल्डफिंच इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पैरो, यू कैन से. एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर होती है. वो क्या है, इस पेड़ के टॉप पर आ गई विद ए ट्विचिंग चिर्प. तो क्या है, जो वो चिरपिंग करती हुई चहचहाती हुई आ गई और झटके साथ, जैसे उसकी आवाज होती है, पता कैसी होती है? समझ गए बात?
Yes, sir. हाँ, तो ये उसकी Yes, आवाज sir. होती। आपने बहुत सारे पक्षी Yes, sir. आपने बहुत सारे पक्षी देखे तो ट्विचिंग यानी कि झटके मार करके और चिरपरिंग चहचहाट करती हुई वो आ गई। कभी ये सब कुछ देख रहा था। ए सडननेस, ए स्टार्टलेटमेंट, उस छोटी सी चिड़िया के आते ही एकदम भौचक्कापन हो गया, सनसनी फैल गई। एट ए ब्रांच एंड, वो पेड़ के वो जैसे ये पेड़ है, पेड़ की एक टहनी पर आ गई, बिल्कुल बाहर वाली पर, और अपनी आवाजें करती हुई, अपनी चिरपरिंग करती हुई यहां पर आ गई। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और जैसे फिर वो एक लिजार्ड, लिजार्ड क्या होता है? छिपकली, छिपकली, यस। फिर जैसे एक छिपकली होती है एक मच्छर पर, वो बड़े अलर्ट, बड़े अप्रप्ट, तेज, जैसे अलर्ट रहेगी और एकदम से मच्छर पर कूद जाएगी। तो ऐसे ही ये बड़ी तेजी से, जैसे एक छिपकली के साथ, देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ गोल्डफिश विद हेयर लिजार्ड, एक छिपकली के साथ वो बड़ी तेजी से की तरह, एक छिपकली की तरह वो कह लीजिए पेड़ के अंदर घुस गई, पेड़ के अंदर घुस गई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहां पर? No, sir. हाँ, सी एंटर्स ओके ओके, सी एंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ की जो थिकनेस है, मतलब कि गहराई है, जहां पर दिखती नहीं है वहां पर चले गई। एंड ए मशीन स्टार्ट्स ऑफ थिटरिंग, अगली कंपैरिजन, पहले लिजार्ड के साथ उसकी कंपैरिजन की, लेकिन अब की है इंजन। एक इंजन जो होता है, या मशीन कह लीजिए, मशीन होती है उसकी तरह, मशीन की तरह, यहां पर मशीन है पहले, मशीन, मशीन क्या करती है? आवाज करती है और थरथराहट करती है ना। कोई भी मशीन हो, चाहे आपकी पानी की मशीन हो, चाहे आपकी मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो, जब भी कोई मशीन स्टार्ट होती है तो क्या करती है? वो आवाज करती है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, तो वो एक, बिल्कुल एक मशीन की भांति वो आवाज कर रही है। द ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर होता है भाई छटपटाना, विंग्स पंख, वो अपने पंखों को छटपटाती है। एंड ट्रिलिंग, और कह लीजिए अंदर की ओर आवाजें करती हुई वो चली जाती है पेड़ के अंदर। अब आया अगली लाइन, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यहां पर उसको इंजन के साथ कंपेयर किया है। व्हाई? बिकॉज इंजन रन्स अ मशीन, आइदर इट इज द इंजन ऑफ योर कार और रेल, ट्रेन एक्सेट्रा। क्या होता है? एक इंजन होता है, वो गाड़ी को खींचता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो भी क्यों उसको इंजन कहा, देखिए आप आगे, सी स्टॉक्स इट फुल, वो पेड़ में से जाती है और अपनी चोंच में उस पेड़ से जितना भी कुछ इकट्ठा कर सकती है वो अपनी चोंच में ले आती है। क्यों? बिकॉज दिस बर्ड इज मदर बर्ड एंड शी हैज टू गिव टू हर चिल्ड्रन, ये एक मादा पक्षी है और मां पक्षी है, और वो यहां से जो लेके जाएगी अपने बच्चों को खिलाएगी। इसलिए क्या है, इसको इंजन के साथ, जैसे एक इंजन है वो रन करता है एक मशीन को, ऐसे ही ये जो गोल्डफिंच है ये रन करती है अपनी फैमिली को। समझ में आ गया क्यों कंपैरिजन किया भाई? Yes, sir. ओके, तो बस अब भी आप बाकी में बात ना करें। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, तो फिर ये जो अंदर गई थी ना, अंदर गई थी, ये अपनी चोंच में भर के दोबारा फिर आ जाती है कहां पर? बाहर की साइड। शोइंग हर बैरेड फेस, बैरेड फेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरेड फेस? देयर आर स्ट्रिप्स, धारियां ऑन हर फेस एंड यू कैन आइडेंटिफाई इट इजिली। देखिए आप तोते को कैसे पहचानते हो?
हेलो, हरे रंग से पहचानते हैं। हरे रंग से। पहचानते हो? आप कोयल को कैसे पहचानते हो? उसकी आवाज से या उसके काले रंग से, ठीक है जी। यस सर। ऐसे ही आप गोल्डफिश पक्षी के चेहरे पर या उसके शरीर पर ऐसे धारियां मिलेगी आपको, आप उससे आसानी से पहचान लोगे कि ये गोल्डफिश है। तो शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मैंने जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, आई कार्ड होता है ना, यस सर। तो उसका उसका आई मास्क, मास्क होता है मुखौटा, उसका धारीदार चेहरा और शरीर उसकी पहचान है। तो आपको सेकंड स्टैंजा पता चल गया। इन फर्स्ट स्टैंजा it is all still and silent. In second stanza, goldfinch is there and there are many noises made by goldfinch, and at the same time there are many activities made by goldfinch, and poet compare goldfinch with lizard or you can say machine etc. Okay, in third stanza, अब आइए थर्ड स्टैंजा पर। Then with eerie delegate विसल चिर्प विस्परिंग, फिर वो बड़े सॉफ्ट तरीके से सिटी सी बजाती हुई, सिटी मैंने बताया ना, सिटी और प्लस चहचहा, जैसे कैसे ये, तो ऐसे वो कह लिए सिटी प्लस चहचहाट भरी विस्परिंग आवाज, फुसफुसाहट के साथ, फिर क्या कह लीजिए, सी लॉन्चेज अवे, उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर। अनंत क्या है? अनंत आसमान, आसमान, आसमान अनंत है ना, इसका कोई अंत नहीं है ना। यस सर। तो फिर क्या है? फिर क्या है? वो आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड लैब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैब्रेनम टॉप है एक बार फिर क्या हो जाता है भाई? साइलेंट, खाली, एम्प्टी हो जाता है। ओके,